अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बदबू पांडे को तो आप जानते ही होंगे। ये अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। इसने आज फिर कुछ ऐसी बातें की हैं जो मुसलमानों के दिल पर लग गई हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को डिसलाइक मत करना। आप लोग इनके चक्कर में हमारी वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं और हमारी वीडियो को नापसंद करते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर मुसलमान तक ये पहुंचे। आइए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको किस तरह का जवाब दिया है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हमारा देश है, ये पूरा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरत खंडे, भारतवर्ष, ये हमारा है। ये उन मुसलमानों का नहीं है जिन्हें हमारे देश के आराध्य, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के मंदिरों से दिक्कत है। आपका इस देश में कोई हक नहीं है। आपको इस देश में हमने पाला है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सांप को पाला जाता है ना, और वो फन फैलाते हैं सब पे। आज आपने वही कार्य किया है। इतने दिन तक हमने सांप को पालने का कार्य किया, आज वो सांप फन फैला रहे हैं। इस्लाम खतरे में नहीं है, हमारा हिंदुत्व धर्म, हमारा सनातनी खतरे में था और अब ये खिल के वापस आ रहा है कि अब हमें कौन से कार्य करने चाहिए। हमारे सनातनी धर्म वापस कैसे मिलेगा, हमारा देश फिर से विश्व गुरु कैसे बनेगा। अच्छा, आपने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया या वहां से भी लात मार के आपको भगाया गया है? सर, ये भाईचारा निभाने की बात करते हैं, जरा इनसे पूछिए कि सिया सुन्नी ने कितने दिनों तक भाईचारा निभाया है। जब आप खुद के मुसलमान के भाई नहीं बन पाए तो हम हिंदुओं के भाई क्या बनेंगे। हम लोगों ने निभाया भाईचारा और बनते रहे आपका चारा। अब आपका कोई चारा नहीं बनना है। हमें जितना कार्य करना था, हमें जितना प्रताड़ित करना था, आपने इतने वर्षों तक कर लिया। अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम तहकीक करते जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मसाइब का तालिब इल्म हूँ, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूँ जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं
तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हाना व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोग का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता है अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा है, लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल आसान जवाब, हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था? नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था, उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल। 14.5 मिलियन लोगों को 1 करोड़ 45 लाख 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ये स्टाफ टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1 करोड़ 45 लाख, 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया। 9.5 मिलियन 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया। उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सीजंग, चाइनीज। माओ सीजंग, TSUNG कहते माओ सीजंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की।
ये तीनों मुसलमान नहीं थे। ना हिटलर मुसलमान था, ना जोसेफ स्टालिन मुसलमान था, ना माओ त्से मुसलमान था। उसे कहते चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का था। 4 लाख से ज्यादा लोग मरे और 30,000 से ज्यादा जो इथियोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा प्रिजन में कैद करके। फरिश्त तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261 सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते हैं 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना ने आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा। 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब है मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी। लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से संग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो, इंडोनेशिया का। सिर्फ ये 2 मुझे मिले, 2 लाख के ऊपर मुझे मिल सके। कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फर्ज है। मुसलमान की तादाद आज की दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। जी हाँ, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं। जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपीसे है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफ़ीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर
जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूँ, ना मैं उर्दू दान हूँ, न फ़ारसी जानता हूँ, लेकिन जितने भी शायर हैं, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था। माशाअल्लाह उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफ़ी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मज़हब का हो, तो वो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of ahadin, any one of his messengers, any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम। एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज़ नॉट वन, इट इज़ वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाले। हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद, भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1,
कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ है अहदिम, तो गॉड इज वन. व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ. तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन. तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है. अहद में इज वन ऑफ. तो दोनों लफ्ज़ में एडिशन है. सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम. अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स. अहद मीन्स वन ऑफ देम. तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं हैं. द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन एंड दैट मीन्स ओनली वन गॉड. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए. गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अर्शिया अंसारी है. पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था. आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली. मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से. आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली नो आंसर फॉर इट. कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू पुट दावा फॉर वैष्णो देवी एंड क्लियर माई कॉन्सेप्ट ऑल्सो. थैंक यू. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊँ, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे. आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूँ? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें. वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मज़हब में. इस मज़हब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं. तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती. ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मज़हब के नीचे की किताबों में है. लेकिन जब भी कोई हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है. ये सबसे ऊंची किताब है. तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है. हिंदू मज़हब में 2 किस्म की किताब है. एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति. श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई. स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है. तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीज़ें हैं जो श्रुति के खिलाफ है. तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है. श्रुति मतलब वेद और उपनिषद. जब आप हवाला देंगे, जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूँ, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है. अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है. प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है. पत्थर को पूजना हराम है. जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीज़ों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो. और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीज़ें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं. ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है. तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है. इस्लाम मज़हब में हराम है, हिंदू मज़हब में भी हराम है. चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं. और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आँखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते. लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज़ हो
या इस धरती की चीज़ हो तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है जी हाँ। और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना मैं जी हाँ। लेडीज। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफ़ी लाइन लगी है, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज़्यादा है। आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़ाहिब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़ाहिब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ। कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए? कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप। संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं, गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी। तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली 1। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मज़हब के हिसाब से, ईसाई मज़हब के हिसाब से, यहूद मज़हब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज़ द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज़्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ
लड़ने के लिए अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज इज मच बेटर. सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में ही लड़के की मौत लड़की से ज़्यादा है. जब जिंदगी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर. अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से. आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है. सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है. सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स. इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है. यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है. रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है. अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है. सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है. क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है. बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो. लड़की पैदा होती है तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है. ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी. हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है. मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा. हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं. एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाज़ार की औरत बन जाए, बाज़ार की जीनत बन जाए. आप कहेंगे जाकिर बाज़ार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज़, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है. पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ. और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूँ जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाज़ार की जीनत बनूँ. और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. कितने? 8. कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20. एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी. ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी. क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं. जब बाज़ारी औरत को, बाज़ार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती. इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे. होप द आंसर्स द क्वेश्चन. वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते. एक आखिरी सवाल. जी मेरा नाम अमित दास है. अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम आशीष है. अस्सलाम वालेकुम. मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ. सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर, क्या घर वाले को कैसे, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले को मतलब जो बोले उस पर अमल करे सर वो. और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर दिखूँ. माशा. आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष. आशीष. और आपने पहले क्या कहा? सुनाई नहीं दिया. सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ. आप अपने घर वालों के साथ आपने तकरीर सुनी है और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी. और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया. सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ. आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ. भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने ज़बरदस्ती की? जी नहीं. आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं. जी नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी. जी. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी. जी. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी. अब मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए. जी. अशहदु
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता कि हूँ अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद कोई माबूद नहीं है नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके ख़ानदान के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से। बदबू पांडे ने जिस तरह बातें की है मुसलमानों के खिलाफ, उम्मीद है कि वो भी आपने सुने। और डॉक्टर जाकिर नायक का जो खूबसूरत सा लेक्चर था, जो डॉक्टर जाकिर नायक ने समझाया, उम्मीद है कि वो भी आपने सुना हो। डॉक्टर जाकिर नायक का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत था, हमेशा खूबसूरत ही होता है। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।